आज की बात नहीं शाहरुख, आपने जिक्र किया 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे, तो मुझे ध्यान है उस समय ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो आपने कहा था कि वो ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट से थोड़ा बेहतर हूं। वो वो रिकॉर्डिंग अभी है आपके पास? दोस्तों, शाहरुख खान बातों के बहुत बड़े बादशाह हैं और ऐसे भी तो उनको किंग खान तो कहा ही जाता है, लेकिन शाहरुख खान अपने बातों के भी बादशाह हैं। देखिए किस तरह से आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के साथ उन्होंने कॉमेडी के साथ उनका जवाब दिया और बिल्कुल भी सही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, अच्छी बातें कही हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और क्या कहते हैं शाहरुख खान सर। नहीं तो मैं डिनाई कर देता। मैं बचपना था, बेवकूफ़, बचपन में तो ऐसे सब बातें करते ही हैं ना, तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा जज साहब, ऐसे नहीं कहा था मैंने। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत 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 और मैं सबको बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखना। और उस जवानी उम्र के अंदर तो ऐसा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है और आदमी गलती करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना। अब मुझे मालूम है कि मैं कितना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तब मुझे थोड़ी आती थी एक्टिंग, जितना कम आता है सामान तो लगता है कि बहुत सारा आता है। अब मैं 25 साल के बाद मुझे समझ में आया, मुझे बड़े एक्टर्स की शायद अहमियत ही नहीं समझती क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं था। तो मैंने अगर वो कहा भी तो शायद मैंने। दोस्तों, रजत शर्मा जी यहाँ पर पूछते हैं उनसे कि 22 साल पहले जब आप आपकी अदालत में आए थे तो आपने कहा था कि मैं नंबर 1 हूँ। तो इस बात का उन्होंने जवाब देते हुए शाहरुख खान जी ने सर कहा कि उस टाइम मेरा लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। हालांकि मैं बचपना था, मेरा बचपना समझ करके जज साहब को उन्होंने कहा कि माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो शाहरुख खान जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और एटीट्यूड भी नहीं दिखाया। यहाँ पर उन्होंने गलती उन्होंने किया तो माना भी कि हाँ मैंने अगर बोला है तो अपने गलतियों की वजह से मैंने बोला है, अपने ना समझ की वजह से मैंने बोला है। और जो भी मैंने कहा है उसको मुझे अब जो है आपकी अदालत में मैं आया हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए। तो चलिए आगे सुनते हैं, आगे शाहरुख खान जी क्या कहते हैं। ये मेरा मैं क्लियर बदले नहीं है। हाँ नहीं, मैं 22 साल पहले एरोगेंट था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये मेरा ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं सचमुच नहीं कह रहा हूँ। अब मगर जो सच है वो सच है। 22 साल पहले मैं खूबसूरत था, मैं इंटेलिजेंट था, एरोगेंट था और अभी भी मैं वैसा का वैसा नहीं। और देखिए दिल्ली वाला हूँ, इतना तो बोल सकते हैं। क्या है यार, दिल्ली वाले तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ आप ह्यूमर में नहीं कह रहे हैं। देखिए मेरे पास में ये इंटरव्यू है आपका, ये जनवरी 2016 की ये मैगजीन है। आपने इसमें कहा कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोग ये बात नहीं समझते कि मैं दुनिया का सेकंड रिचेस्ट एक्टर हूं, दुनिया का। हाँ, ये मैंने दुख से बोला था। ये मैंने कंप्लेन किया था, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था, लोग समझ नहीं रहे मैं तो दोस्तों, जैसा कि शाहरुख खान जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि जब भी उनसे कोई बात करे तो बहुत ही प्यार से बात करे। जिस तरह से उनका कहना है कि मैं अगर दूसरों से प्यार से बात करता हूँ तो मुझसे भी लोग प्यार से बात करें, और जिस तरह से मैं उनके साथ बिहेव करता हूँ उस तरह से वो भी मेरे साथ बिहेव करें। तो इस तरह का शाहरुख खान जी का विचार है कि जैसा वो उनके साथ दूसरे के साथ करते हैं तो दूसरों से भी उनको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलना चाहिए। इस तरह से वो इस आपकी अदालत में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं रजत शर्मा जी को। तो चलिए आगे सुनते हैं कि आगे क्या कहते हैं। लेकिन वो फर्स्ट क्यों नहीं हूँ मुझे इस बात का बहुत दुख था मुझे। और सच्ची बात यह है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर हम बना रहे थे और हम क्लाइमैक्स का सेट लगा रहे थे, और मैं खार डांडा एक जगह है मुंबई में हमारे ऑफिस की तरफ, तो मैं गाड़ी में वहाँ जा रहा था और मेरे प्रोड्यूसर करीम का फ़ोन आया कि शाहरुख सेट लगाने के पैसे नहीं। तो मैंने कहा यार कुछ पता करो, कोई शादी वादी फंक्शन हो रहा हो, जाके नाच लेता हूँ, पैसा सेट लगाने के पैसे नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सेट था वो, हैप्पी न्यू ईयर का क्लाइमैक्स का, पूरा दुबई का सेट लगाया था हमने। तो मैंने कहा पैसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, 12 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा हाँ यार कुछ वो। तो दोस्तों, जैसा कि रजत शर्मा जी ने इनसे सवाल किया कि आप जो है कि कहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, सबसे बेहतर हूँ, तो ऐसा क्यों आप कहते हैं। तो शाहरुख खान जी कहा कि मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ, सबसे अच्छा हूँ, दुनिया कहती है कि मैं अच्छा हूँ। इस बात पर थोड़ा सा उन्होंने मजाकिया टाइप का बात कहा। लेकिन फिर भी जो भी हो, शाहरुख खान जी ने जो बातें कही हैं, दुनिया तो उनको मानती है कि भाई वो अच्छे हैं और इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि अभी भी उन्होंने कहा इस वीडियो में कि 22 साल पहले वो
हेल्दी थे, अच्छे थे, खूबसूरत थे और आज भी हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। तो कोई दो राय नहीं है इसमें। और 22 साल पहले जैसे थे वो अभी भी वैसे ही हैं। तो फंक्शन हो, कोई हो, एक अवार्ड फंक्शन हो, बोलो मैं डांस वांस करके कमा लेते हैं, तो हम उस होड़ में लग गए। उस होड़ में था तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा इस होड़ के अंदर कि मेरे पैसे नहीं है कि शाहरुख खान इज द सेकंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो मैं लानत है यार इसके ऊपर, यहाँ पे सेट लगाने को पैसे नहीं और इंटरव्यू में ये आ रहा है, तो मेरे को बहुत अजीब और आयरॉनिक लगा था। अच्छा, ये आपने सीरियसली निकाली। इसमें ये भी आपने कहा कि वो लोग ये नहीं समझते कि मैं सेकंड ऐसा आदमी हूँ वर्ल्ड में जो अपनी एक्टिंग से कोई पैसा नहीं कमाता। मैं एक्चुअली नहीं कमाता हूँ, मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के बट जेन्युइनली मैं नहीं लेता हूँ। मैं एंडोर्समेंट्स के लेता हूँ, मैं लाइव शोज़ के लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। लेकिन फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ आप फिल्म में लगा दो पैसा, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, मैं ये आप किसी भी प्रोड्यूसर कभी यहाँ आपकी अदालत में आए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो आपको कहेंगे शाहरुख कभी भी पैसा नहीं मांगता, कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना वरना मत देना। और ये सच बता रहा हूँ, मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए। लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। बड़े मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अच्छी फिल्में की हैं, बुरी फिल्में की हैं, लेकिन मुझको जेन्युइनली ऐसा लगता है मेरे लिए फिल्म बनाना एक पूजा है, मेरे लिए पार्टी है वो। तो मैं बहुत उसी तरह से, मैं धंधे की तरह फिल्मों में काम करता ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैं बिजनेस की तरह करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सवाल करते हैं रजत शर्मा जी की, एक जगह उन्होंने किसी जगह कमेंट में या फिर किसी न्यूज़ लेटर में आ गया था कि शाहरुख खान इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से शाहरुख खान ही है। तो इस बात को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दिया कि ये वो खुद से ये क्लेम कर रहे थे कि दुनिया मानती है, कि दुनिया कहती है या न्यूज़ में ये है कि शाहरुख खान अगर दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर रिचेस्ट पर्सन है, तो उनका खुद से ये क्लेम है कि उनका खुद से ये सवाल है कि नहीं ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या होता है, मैं तो फर्स्ट नंबर हूँ, ये खुद से सवाल करते हैं। तो इस तरह से वो इसका जवाब दे करके ये इस सवाल से अपना बचाव करते हैं। और साथ ही साथ वो ये जवाब देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर का जब सेटअप लगाया जा रहा था तो उस टाइम एक सेटअप करने के लिए कुछ पैसे की कमी पड़ गई थी। डायरेक्टर ने कहा कि पैसे की कुछ कमी पड़ जाती है। शाहरुख खान जी ने कहा कि पैसे की कुछ कमी पड़ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है कहीं जाते हैं, नाच गा लेते हैं, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो पैसे को इकट्ठा यहाँ लगा करके उसको सेटअप को तैयार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो इस सवाल का बचाव में अपना जवाब देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन से सवाल पूछते हैं रजत शर्मा जी। लेकिन मैं फिल्मों में काम जेन्युइनली पैसे नहीं लेकर करता। पब्लिक तो यही समझती है हाँ कि शाहरुख खान जो करते हैं पैसे के लिए करते हैं। बहुत कि ये प्राइस होगा, वो होगा। मैं खुद सुनकर, आप किसी भी प्रोड्यूसर, मैं तो बोल के चला भी जाऊं झूठ, आप मुझे हैंग भी कर दो, लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूं मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप फिल्म में डाल दीजिएगा। और मेरे को जेन्युइनली ये मेरी क्या कहते हैं उसको, दिस इज माई ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई कैन डू टू एक्ट इन फिल्म्स। तो मैं उससे कभी भी बिजनेस की तरह आज तक एक्टर की तरह नहीं किया मैंने। क्योंकि मैंने सुना कुछ एक्टर तन के लिए करते हैं, कुछ मन के लिए, कुछ धन के लिए। तो शाहरुख धन वाले में है या फन वाले में है? मैं तो यार तन मन धन, फिल्मों के लिए गाना है मेरा, तन मन धन सब है तेरा, ये मैं किसी लड़की के लिए नहीं गा रहा हूँ, फिल्मों के लिए। बिन तेरे क्या है मेरा, सचमुच रात दिन तेरे गुन गाता रहूं, ये मैं फिल्मों के लिए करता हूँ। मैं तन से, मन से, धन से, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं एक दिन फकीर बन जाऊंगा। सच बता रहा हूँ, मैं सारा दिन मैं फिल्में बनाता हूँ और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा होप ये है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊं बहुत ज्यादा। यहाँ पर रजत शर्मा जी सवाल करते हैं कि लोगों का ये मानना है कि आप फिल्म बनाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए उसमें पैसा नहीं लेते हैं, तो क्या ये सही है? तो इसका जवाब देते हैं शाहरुख खान जी की नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं लेते हैं। उनका कमाई कैसे होता है, तो वो लाइव शो करते हैं, पर्सनली उनके कुछ बिजनेस होंगे और पार्टी वगैरह में जाते हैं और सेमिनार वगैरह करते हैं, तो वहाँ से वो जो है कि पैसा कलेक्ट करते हैं अपना जो भी है जीवन यापन के लिए। लेकिन उनका कहना ये है कि वो फिल्म के एक्टिंग के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए, फिल्मों में मतलब काम करने के लिए वो पैसा डायरेक्टर से बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो ये 2-3 सवाल थे रजत शर्मा जी के, और भी सवाल हैं। तो इन सारे सवालों का शाहरुख खान जी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं और
अपने इस आपके अदालत में आकर के रजत शर्मा जी के सवालों का पूरा जवाब देते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।